आज हमारे साथ मौजूद है मैथिली अप्पलवार जो कि अवाना की सीईओ है। अवाना एक सामाजिक कारोबार है जो किसानों के साथ काम करता है और उन्हें जल संरक्षण में मदद करता है। भारत में फिलहाल जल संकट की स्थिति काफी खराब है और बिगड़ती जा रही है। गए वर्ष में अमेरिका की एक व्यवस्था ने ऐसा अनुमान लगाया है कि भारत दुनिया के ऐसे 18 देशों में से एक है जिसमें पानी की कमी का गहरा प्रभाव होने वाला है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कृषि कर्मियों को ही पड़ेगा। मैथिली, क्या आपको इस जल संरक्षण के मुद्दे में रुचि कहाँ से आई और कैसे आई? सो मुझे बेसिकली जब से मैं छोटी थी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जल संरक्षण में ही कुछ काम करना है या ये पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ रुचि है बिकॉज मैं मुंबई में बड़ी हुई हूँ सो मेरे लिए दिस इज लाइक अ वेरी काफी अलग टॉपिक है इन सम सेंसेस और ये बहुत जो मैं काम करती हूँ इज बेसिकली एग्रीकल्चरल जल संरक्षण या एग्रीकल्चरल वाटर कंजर्वेशन में मैं काम करती हूँ सो ये मुझे नेचुरली ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया था मन में क्योंकि मैं जब से छोटी हूँ तब से यही सोच रही हूँ क्योंकि बड़ी हूँ कि मैं फार्मर्स के लिए वाटर कंजर्व करूंगी लाइक ये बहुत ही अलग है इन दैट सेंस पर ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि बेसिकली मैं मेरे कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी और मेरे फाइनल ईयर का थीसिस का टॉपिक था कि लो इनकम या लो रिसोर्स जो कम्युनिटीज रहती है उन कम्युनिटीज के लिए हम मेंटल हेल्थ के लिए क्या इनिशिएटिव्स डिजाइन कर सकते हैं बेसिकली और उसमें से एक तभी मैं महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट यवतमाल में अपना रिसर्च कर रही थी और मैंने जब मैं वहां पे गई थी तो मेरे बहुत सब जो सोल्यूशंस थे वो बहुत अर्बन सेंट्रिक थे जो सिटीज में लोगों के लिए या मुंबई में जो लोग हैं उनके लिए वो सोल्यूशंस काम आते थे बट यवतमाल में जो फार्मर बैठा है उसके लिए वो सोल्यूशंस बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थे और तभी मैंने बेसिकली सीखा कि इंडिया में जो फार्मर सुसाइड का रेट है वो एक्चुअली दुनिया में सबसे हाईएस्ट है और फार्मर सुसाइड का कारण इज नॉट लाइक बायोलॉजिकल या क्लिनिकल डिप्रेशन से ज्यादा पॉवर्टी इसका कारण है और इसमें मुझे समझा कि अगर हम पॉवर्टी या क्या के सामाजिक कॉज को अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो शायद हम फार्मर सुसाइड की कॉज में कुछ डेंट या कुछ फर्क क्रिएट कर पाएंगे बेसिकली तो फार्मर पॉवर्टी कैसे सॉल्व करे इसके बारे में जब हम लोग सोच रहे थे हमारा ग्रुप जब सोच रहा था तब हम लोगों ने बहुत सारे किसानों से बात की और उन्हीं से हमको पता चला कि किसानों को एक जो मेन समस्या आती है इसकी पानी को कैसे बचा के रखे और फिर अगर पानी को बचा के रख रहे हैं तो इसमें से कैसे ज्यादा क्रॉपिंग सीजन ले लाइक बहुत लोग एक क्रॉपिंग सीजन या मैक्सिमम 2 सीजन लेते थे तो ये इसको 3 क्रॉपिंग सीजन में कैसे बढ़ाया जाए अपने पूरे लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए और ऑल्सो कि जो वो क्रॉप्स ले रहे थे उसमें से हाई पेइंग कैश क्रॉप्स या तो हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट क्रॉप्स रहते हैं उसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं सो पूरी उनकी समस्या पानी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी और मुझे लगा कि अगर हम पानी को का जल संरक्षण करने का एक अफोर्डेबल तरीका उनके पास लेके आ पाएंगे तो ये बहुत बड़ी सोशल समस्या का हल दे पाएगा सो इसीलिए मैंने अवाना की शुरुआत की और अवाना के थ्रू हम लोग दुनिया का सबसे अफोर्डेबल वाटर कंजर्वेशन सोल्यूशन बनाते हैं विच इज बेसिकली फार्मर की किसान की जो जमीन रहती है उसमें एक बहुत बड़ा खड्डा हम लोग डिग करते हैं और उसमें एक पॉलीमर की लाइनिंग या शीट को लगा देते हैं जिससे पानी का पर्कुलेशन नहीं हो पाता है सो पानी वहां पे रुक जाता है सो जो रेन वाटर रहता है या रिवर का जो ओवरफ्लो रहता है या कनाल ओवरफ्लो जो रहता है वो सारा ही पानी हम लोग रोक पाते हैं और ये जो पानी है वो अगर हम नहीं रोकते तो वो सी में चला जाता था और सरफेस वाटर रन ऑफ जो हम कहते हैं वो सरफेस वाटर रन ऑफ बन जाता था सो वो पानी को हम रोक के उससे साल भर खेती करते हैं जिससे फार्मर का उत्पन्न भी बढ़ता है और उसके उनके जो बाकी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है कि किस तरह का वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं किस तरह का हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाते हैं इन सब चीजों में भी वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाता है बेसिकली ये जो जल संकट की स्थिति बनी है देश में, इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होती है, खास करके मीडिया में भी और सामाजिक संवाद में भी। जो सोसाइटल डिस्कोर्स है उसमें इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है। लेकिन संकट असली है और उसका प्रभाव भी गहरा पड़ेगा। फिलहाल रूरल इंडिया में ज्यादा है, लेकिन हमें अर्बन इंडिया में भी इसका प्रभाव पड़ेगा
कुछ सालों में। Right. ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस पर हम अधिक चर्चा नहीं कर पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हम अधिक चर्चा नहीं कर पाते क्योंकि आज हमारे देश में जो मीडिया है, वेदर आप न्यूज़पेपर देखिए या टीवी मीडिया या अब ऑनलाइन मीडिया भी काफी बड़ा हो चुका है, बट सभी तरह के मीडिया बहुत ही अर्बन सेंट्रिक है, विच मीन्स कि जो मीडिया के कंज्यूमर है, जो लोग उसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सिटी में बैठे हुए हमारे जैसे लोग हैं, और हमारे जैसे लोगों को रूरल इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं है। हमको कभी एक बार फार्मर सुसाइड या किसान की समस्या, बारिश ज्यादा आ गई या कम आ गई ये साल में, टमाटर के भाव ऊपर गए, कांदे के नीचे गए, वो टाइप के न्यूज में इंटरेस्ट है, बट इसका एक्चुअली सोसाइटल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फार्मर का डे टू डे लाइफ इससे कैसे चेंज हो रहा है। अगर टमाटर के भाव कम हो जाते हैं तो उससे एक फार्मिंग के फैमिली को, जो पूरा उनका खेत अगर टमाटर का है, तो उनके लाइफ पे क्या असर पड़ता है। सो मेरे हिसाब से स्टोरीज में बहुत इन सम सेंस टोकनिज्म है, कि मीडिया में सपोज अगर 10 आर्टिकल जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो उसमें से एक रूरल इंडिया का कुछ तो भी डाल देना है, और हम जब पढ़ते भी है तो हम उस काइंड ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि मुझे रूरल इंडिया के बारे में कुछ जस्ट समझना है, नॉट कि मैं ये समझ के इसमें मैं क्या योगदान दे सकूं, इसमें ये सिचुएशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ एज एन अर्बन यूथ। सो आई थिंक वो काइंड ऑफ थिंकिंग कंज्यूमर्स में भी नहीं है, एंड मुझे हमेशा लगता है कि कंज्यूमर्स जिस टाइप का कंटेंट ज्यादा देखते हैं, वेदर आप टीआरपी को देखिए या अभी ऑनलाइन क्लिक्स को देखिए, जिस टाइप का कंटेंट हम देखेंगे या क्लिक करेंगे, वही टाइप का कंटेंट मीडिया ज्यादा दिखाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है कि जो हम देखते हैं वो दिखाते हैं, और फिर वो दिखाते हैं इसलिए हम देखते हैं, और कहीं भी ये साइकिल टूट नहीं रहा है। मैथिली, आपकी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, आप जॉर्जिया टेक गई थी, आपकी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का क्या प्रभाव पड़ा है आपके काम पर? जरा कुछ टिप्पणी शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। डेफिनेटली। सो मेरे हिसाब से दो चीजें जो मैं जॉर्जिया टेक में पढ़ी वो मुझे काफी काम आई हैं। पहले तो एक्चुअली तीन चीजें पहले तो जॉर्जिया टेक में डिजाइन थिंकिंग पर बहुत ही भार दिया जाता था, विच इज कि कभी भी अगर किसी ऑडियंस के लिए हम कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले उनकी प्रॉब्लम ठीक से समझनी हमको चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम समझने के बाद ही हमने सोल्यूशन डिजाइन करना चाहिए, ना कि मैं किसी के पास जाऊं ये सोच के कि अच्छा ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ और मुझे एक्चुअली कोई समझ भी नहीं है प्रॉब्लम की। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ये सोचने का तरीका दैट रियली हेल्प। सेकेंड इज कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई की, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे क्लासेस थे जो प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाती हूँ और हमारा अभी 300 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट कैसे कंट्रोल करने के, लॉजिस्टिकल कॉस्ट कैसे कंट्रोल करने के, ये सब चीजों में मेरी फॉर्मल पढ़ाई हुई है, तो डेफिनेटली मुझे उनमें इंटरेस्ट भी है, और उसमें डेफिनेटली लाइक डायरेक्टली वो हेल्प भी करता है। और फाइनली जॉर्जिया टेक में मैंने बहुत सारे क्लासेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे लिए थे, कि कैसे हम किसी सामाजिक कॉज या सोशल कॉज को किसी बिजनेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ऐसी कंपनी क्रिएट करे जो सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, पर जो पैसे भी कमाए और जो सस्टेनेबल भी हो। सो आई थिंक उन क्लासेस ने मुझे अवाना का बिजनेस मॉडल डिजाइन करने में बहुत मदद की है। और आई थिंक उसके वजह से, ये तीनों चीजों की वजह से आई थिंक मैं अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छे से लीड कर पाई। मैथिली, आप अपनी बात हमारे साथ बांटने के लिए शुक्रिया, और अगर आप अवाना के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए तो उनके वेबसाइट, जो कि मैथिली शेयर करेंगे इसके बाद, पर जा सकते हैं। ओके, www.avana.co.in पे आप जा सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है अवाना एग्रीकल्चर, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और आपको हमारे काम के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम रूरल वाटर कंजर्वेशन से हमने हमारी शुरुआत की थी 4 साल पहले, पर अब हम फार्मर्स के लिए और कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, जो बेसिकली अफोर्डेबल कॉस्ट बट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, जिससे किसी भी वे में फार्मर का उत्पादन बढ़ सके। थैंक यू।